गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम नए चैप्टर द ट्रेजर विदिन को लेकर के आए हैं और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेजर विदिन का मतलब है कि हर किसी के अंदर एक खजाना छुपा है, एक पोटेंशियल छिपा है जिसको हमें ढूंढने की ज़रूरत है। और यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बचपन से बड़ा ही शैतान टाइप का था, लगता था कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज की डेट में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो कैरेक्टर हैं। वन इज़ मिस बेला रजा जो कि एडिटर है स्पर्श, एक न्यूज़लेटर है फ्रॉम रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बैंगलोर। ये वैली स्कूल बैंगलोर में काम करने वाली एक मिस बेला रज़ा हैं जो कि एडिटर है, स्पर्श नाम का उनका मैगज़ीन है उसके ऊपर। और दूसरे जो हमारे कैरेक्टर हैं ये है मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट समझते हैं आप लोग कौन होते हैं? आर्किटेक्ट वो होते हैं जो घरों के नक्शे वगैरह बनाया करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में जो नाम दिए हुए हैं, HC मीन्स हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड BR मीन्स बेला रज़ा। तो हम इसको शॉर्ट में हफीज़ एंड बेला के नाम से पूरे चैप्टर में डिनोट करेंगे। शुरू करते हैं इंटरव्यू। हफीज़: आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 or 5 years इट सीम टू हैव डिसअपीयर्ड। हफीज़ कहते हैं कि एक भयानक रात का स्वप्न मुझे हमेशा आता था, वो पिछले 4-5 सालों से अब नहीं आ रहा है, पर ये जो भयानक स्वप्न है मुझे हर बार हमेशा आता था। बेला पूछती है व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ। बेला पूछती है आप किस उस भयानक सपने की बात कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि वो अब नहीं आ रहे? I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. तो हफीज़ कहते हैं कि मुझे कंटिन्यू जो भयानक स्वप्न आते थे कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे दिमाग ने इस बात को ओवरकम कर लिया है और अब मैं एजुकेशन के बारे में सोचता ही नहीं और अब मुझे रात के सपने देखने का भी समय ही नहीं बचा है, यानी मैं बिज़ी हो चुका हूँ। टेल मी समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। बेला पूछती है आप अपने स्कूल की कुछ मेमोरीज़ के बारे में हमें बताइए। हफीज़ कहते हैं इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडी। वो कहते हैं कि जब मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर था स्कूल में तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और उसके बाद जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा तो पता नहीं क्यों यूं ही मेरा पढ़ाई से मन उछट गया और मैंने फिर पढ़ना ही छोड़ दिया। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मेरा दिमाग जो है खेल कूद, इधर उधर घूमने फिरने में, लोगों के ऊपर मजाक करने में, प्रैंक्स मीन्स भी मजाक होता है जिसमें सामने वाले को फंसाते हैं, तो ये प्रैंक्स करने में, इन सब में मेरा दिमाग चलने लगा। आई कुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, और जब एग्ज़ाम होता तो मैं आगे पीछे से कॉपी कर लेता। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। मैं किसी प्रकार से कोशिश करता कि एग्ज़ामिनेशन पेपर मुझे मिल जाए, बस उनको मैं प्रिपेयर कर लेता, क्योंकि क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन मेरे प्रिंसिपल सर का कहा हुआ एक सेंटेंस ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, जब मैं 11वीं क्लास में पहुंचा तो मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया और कहा, Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never study. वो उनसे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल के पहले दिन से जानता हूँ, यानी जब तुम क्लास फर्स्ट में यहाँ आए थे तब से मैं तुम्हें जान रहा हूँ। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम कभी पढ़ते ही नहीं हो। I have taken care of you till today.
नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। और अब आज तक तो मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन अब आगे तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊँगा, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ेगा। इट मीन्स शायद प्रिंसिपल सर रिटायर हो रहे होंगे। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. वो उसको कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तुम्हारी माँ ने बड़ी मुश्किलों से बड़ी कठिन परिश्रम करके तुम्हारी स्कूल की फ़ीस पेड की, और इन 10 सालों में तुमने सिर्फ और सिर्फ खेल कूद के अपना समय बिता दिया। अब समय आ गया है कि जब तुम पढ़ो और अपने आप को प्रूव करो। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। मैं सीनियर चैम्पियन और क्रिकेट कैप्टन भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। मैं हर गेम खेलता था, लेकिन उस साल मैंने ग्राउंड में कदम ही नहीं रखा। वो प्रिंसिपल सर की बातें उसको इतना इफ़ेक्ट कर गई। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। मैं बस प्रार्थना करता था और एक ही काम था मेरे पास, खाना खाना और पढ़ना। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास। नॉर्मली मैं लोगों की कॉपी कर लेता और पास हो जाता, बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। लेकिन तभी मुझे इस बात का आभास हुआ कि जब मैं SSC में पहुंचूंगा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। SSC क्या है? सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, जिसको हम क्लास 12 कहते हैं। पहले के ज़माने में इसको SSC कहा जाता था, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, यानी क्लास 12। तो वो कहते हैं कि जब मैं 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दूंगा तब मैं ये ऐसा नहीं कर पाऊंगा। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." तो वो जब मुझे 50% मार्क्स आया 12th में, तो मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा कि बेटा, इसको तुम अपना डिस्टिंक्शन मार्क्स समझो। डिस्टिंक्शन क्या होता है बेटा? 85% एंड प्लस को डिस्टिंक्शन कहते हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि बेटा तुम्हारा 50% आया, पर तुम इसको डिस्टिंक्शन समझो। इसलिए समझो क्योंकि अभी तक तो ये हालत होती थी कि तुम आगे पीछे देख करके पास होते थे, तुमने 50% अपनी मेहनत से लाया है, तो मेरी नज़रों में ये तुम्हारे 85% के बराबर है। वो कहते हैं ये मेरे स्कूल की मेमोरीज है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। सी एज पर एज थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी ईजली। वो कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया स्कूल लाइफ में, और जहाँ तक चीज़ों का सवाल है तो मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, लेकिन किसी चीज़ को याद करने के लिए आई हैव टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ। तो कोई भी चीज़ अगर याद करनी होती है तो मैं उसको एज पर पिक्चर देखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं उसको पिक्चर के रूप में देखता हूँ तो आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, बट नॉट थ्रू माई माइंड दैट इट हाउ इट वर्क्स। वो कहते हैं कि मैं किताब भी अगर पढ़ता हूँ तो मुझे किताब की लैंग्वेज याद नहीं रहती, पर किताब की जैसे एक फ़ोटो हो वो मेरे दिमाग में आ जाती है। मुझे चीज़ें कुछ भी नहीं समझ में आती। जैसे आप में से भी बहुत से लोग होंगे, अभी आप लोग क्लास 8 में हो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पढ़ने के लिए अगर कहा जाए तो बुक की रीडिंग तो खूब अच्छे से लगा लेंगे, उनको याद करने के लिए कहा जाए तो रट्टू तोते की तरह याद भी खूब कर लेंगे, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या हुआ तो शायद इसका मतलब नहीं बता पाए। ऐसा ही कुछ हमारे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ है कि इनको वो चीज़ें वो पढ़ लेते थे, उनके दिमाग में वो चीज़ें एक इम्प्रेशन की तरह बैठ जाती थी, पर इनको पता ही नहीं चलता था वो है क्या चीज़। बेला पूछती हैं, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? बेला पूछती कि जब आप स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते थे तो क्या आपके टीचर आपको पनिशमेंट देते? पुल यू आपका मतलब आपको दोष देना, आपको पनिशमेंट देना, तो उस समय आपको कैसा लगता था? ये कहते हैं आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव अ केनिंग एवरी वे। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ भी महसूस ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ खेलने में था, और हर हफ्ते बस एक बार पिटाई हो जानी, दैट्स ऑल।
जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, बहुत ज़िद करते हैं और उनके दिमाग में मार खा खा के एक चीज़ भर जाती है कि क्या होगा, घर वाले क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 थप्पड़ मारेंगे, एक टाइम खाना नहीं देंगे, कल सुबह फिर खाना मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो अपनी मन की करते हैं। यहाँ ये भी जो हफीज़ है ये भी अपने आप को बताते हैं मैं भी कुछ ऐसा ही हो गया था, मुझे बस खेलने से मतलब था, क्या होगा, हर हफ्ते मार पड़ती थी, हाथ निकाल करके 2-3 छड़ी हाथ पे पड़ी, सब कुछ नॉर्मल हो गया, काम ख़त्म। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो बेला पूछती है कि जब आपको ये बात एहसास होती थी कि आपने टीचर के गुस्से को उकसा दिया है होमवर्क ना करके, या आपने अच्छे से किसी से बिहेव नहीं किया है और अब आपको मार पड़ने वाली है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता था? स्टेट ऑफ माइंड, हफीज़ कहते हैं दिमाग में क्या चलता था? जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, बस इतना ही कि बस हाथ बाहर कर दो, वो तुम्हारे हाथ पे 2-3 छड़ी मारेंगे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन I would have to forget about it because I would want to go and play. हाँ, उस समय हाथ पे चोट तो बहुत लगती थी, लेकिन उसके बाद भूल जाता था क्योंकि उसके बाद फिर मुझे खेलने जाना है। यानी दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खेल ही खेल है, कोई मतलब नहीं है पिटाई हो रही है या क्या हो रहा है। You never felt insecure or threatened? बेला पूछती हैं कि आपको कभी भी इनसिक्योर या डरा हुआ महसूस नहीं किया आपने? I was just interested in playing and nothing else. वो कहते बस मेरा दिमाग तो खेलने में था और कुछ था ही नहीं। I was most interested in funny pranks. मैं लोगों के साथ मजाक करने में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था मैं। One day I did not want to study, so I created a distraction. एक दिन क्या हुआ, पढ़ने का मन ही नहीं था, तो हमने सबको एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या हुआ कि ध्यान भटका देना, लोगों का ध्यान भटका दिया। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस। क्लास में सबको उकसाया चलो चोर पुलिस खेलते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं, और सारे बच्चे 1 घंटे तक चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वेर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, और हर शनिवार हमें टाउन जाकर के मूवी देखने की इजाज़त होती थी। सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाई टिकट्स। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। और मैं क्या करता था कि उस दिन मैं लंच नहीं करता, 40-50 लड़कों से पैसे ले लेता कि तुम्हारे लिए टिकट मैं रखूँगा लेकर के, और दौड़ पड़ता टिकट लेने के लिए। और जब मैं लौट के आता तो मन भर के जो भी मैं खा सकता वो खाता, क्योंकि होता क्या था, अगर 40-50 बच्चों का सबका उसने टिकट कटवा दिया मूवी का, तो अगर सभी बच्चों ने उसको थोड़े थोड़े पैसे भी दे दिए कि चलो ओके थैंक यू कुछ खा लेना, या अगर उसने कह दिया कि भाई मुझे समोसे खाने हैं, तो अगर सबने थोड़े थोड़े भी कंट्रीब्यूट कर दिए तो इसके पेट भर खाने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते थे। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ द गैंग, मैं अपने गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, हम लोगों की गैंग फाइट्स होती थी, स्ट्रैटेजीज हम लोग प्लान करते थे किस प्रकार से सामने वाले को घेरना है। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर दैन एनी एकेडमिक्स, और ऐसी चीज़ें मुझे एकेडमिक्स से ज़्यादा लुभावने लगती थी। Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. और जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे वो मेरी टेक्स्ट बुक जो है अगले साल के लिए पहले से बुकिंग हो जाती थी कि हफीज़ की टेक्स्ट बुक मैं लूँगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट क्या होती थी, बिल्कुल नई की नई होती थी, क्योंकि ये पढ़ता ही नहीं था, जब पढ़ेगा नहीं तो बुक से नहीं खुलेगी। आई प्रोबेबली ओपन देम 1 day बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले वो किताब खुलती थी, तो 1 दिन में क्या हो जाना है, ना उस किताब में कहीं अंडरलाइन मिलेगा, ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट टिक होंगे, ना वो बीच से टुड़ी मुड़ी हो, क्योंकि वो किताब साल भर खुली ही नहीं है। हफीज़ तो सिर्फ खेलने में ही विश्वास करता है, इसलिए इसकी किताबें के लिए क्या होता था, पहले से ही एडवांस बुकिंग चलती रहती थी। तो इस प्रकार के हमारे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे। देखते हैं आगे उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ और कैसे वो इंडिया के लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए, ये हम अपनी अगली मुलाकात में पढ़ेंगे। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस डे।